अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 11 में स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे। किडनी का स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। तो लिखते हैं हम इसमें फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी is known as क्या कहते हैं इसको बेटा? हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन जो है ये किडनी का फंक्शनल यूनिट कहलाता है। तो हम लिखते हैं there are over 1 million नेफ्रॉन। 1 मिलियन से ज्यादा नेफ्रॉन होती हैं इन ईच किडनी। बेटा हर किडनी के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा नेफ्रॉन होती हैं। अगर हम सवाल आपसे ये पूछ लें तो बेटा ये बताओ कि आपके अंदर कितनी नेफ्रॉन है, या एक पर्सन के अंदर कितनी नेफ्रॉन है, तो ईच पर्सन हैव 2 किडनीज, 2 किडनीज होती हैं। आप लिख सकते हैं ओवर 2 मिलियन नेफ्रॉन। ओवर 2 मिलियन नेफ्रॉन जो हैं वो एक पर्सन के अंदर जो प्रेजेंट हैं, जो कि ईच पर्सन हैज 2 किडनीज। तो आप इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो हम लिखते हैं ना ईच नेफ्रॉन, हर नेफ्रॉन जो है कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। कितने पार्ट्स हैं भाई? 3 पार्ट्स, 3 नहीं है 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक पार्ट को कहते हैं हम, यहां बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा समझ आता जाएगा। एक पार्ट को कहते हैं रेनल कॉर्पसल। दूसरे पार्ट का नाम है, इसको कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कॉर्पसल और रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कॉर्पसल नॉट ट्यूबुलर पार्ट, ये बेटे ट्यूबुलर पार्ट नहीं है। नेफ्रॉन का इट इज नॉट अ ट्यूबुलर पार्ट, ये ट्यूबुलर पार्ट नहीं है, ट्यूब पर मुश्तमिल नहीं है। फिर किस पर मुश्तमिल है ये पार्ट? इसके फर्दर 2 पार्ट्स हम लिखते हैं यहां पर, इनके नाम फिर लिखते हैं। एक पार्ट को कहते हैं ग्लोमेरुलस, दूसरे को कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या चीज है? ग्लोमेरुलस जो है हम कहते हैं क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज which surrounded by a cup shaped cavity। उसको क्या नाम देंगे वो आगे बताएंगे। तो जो क्लस्टर कैपिलरीज एक कप शेप कैविटी के अंदर इनक्लोज्ड हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। कॉल्ड, इसको कहते हैं भाई ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो यहां लिख देते हैं जनाब आ कप शेप कैविटी, या कप शेप स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं आप इसको यहां पर। स्ट्रक्चर that surrounds the glomerulus, जो ग्लोमेरुलस को सराउंड करता है, इनक्लोज करता है, तो बेटे उसको हम क्या कहते हैं? बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। तो जरा गौर कर लें, ये हमारे पास क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज हैं। इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस।
इसके बाहर जो है ये देखें, ये एक कप शेप एरिया है। इस कप शेप एरिया को हम क्या कहते हैं जनाब, इसको हम नाम देते हैं बोमैन कैप्सूल। ओवरऑल ये पूरा क्या है, रेनल कार्पसल। इसके अंदर ब्लैक एरिया जो है ये क्या है, इसको कहते हैं हम ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और इसको क्या कहते हैं हम, बोमैन्स कैप्सूल का नाम देते हैं, बोमैन कैप्सूल का नाम देते हैं। तो इसमें दो चीजें हम बताते हैं कि ग्लोमेरुलस जो है अराइज होता है, या इसकी कैपिलरीज हैं अराइज होती हैं फ्रॉम एफरेंट आर्टरियोल्स, और ये जब ज्वाइन होकर बाहर निकलती हैं फिर उसको कहते हैं इफरेंट आर्टरियोल्स। ये अलग से हम कैटेगरी बताते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा है, रेनल ट्यूब्यूल। इट इज अ ट्यूबुलर पार्ट, ट्यूबुलर पार्ट बेटा ये ट्यूबुलर पार्ट कहलाता है। इसका मतलब है इट इज अ लॉन्ग ट्यूब, ये ट्यूब पर मुश्तमिल है। इसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं, इसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं। इन 3 पार्ट्स को भी हम नाम देते हैं, देखते हैं कौन कौन से नाम आते हैं। एक को नाम देते हैं प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दूसरा होता है, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। तीसरा होता है, इसको कहते हैं डिस्टल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो बेटे देखें, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये फर्स्ट पार्ट कहलाता है, फर्स्ट पार्ट कहलाता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ रेनल, रेनल ट्यूब्यूल पहला हिस्सा कहलाता है। और ये कन्वोल्यूटेड होता है, यानी इसमें कन्वोल्यूशन जो है वो ज्यादा होती है। और ये दूसरा है, इट इज अ, इसको हम कहते हैं यू शेप, यू शेप स्ट्रक्चर, यू शेप स्ट्रक्चर ऑफ रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल का जो यू शेप स्ट्रक्चर है उसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं, उसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। डिस्टल में हम ये कहते हैं इट इज द सेकंड, सेकंड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, या इसको हम कह सकते हैं, यहां पर वैसे थर्ड पार्ट में अलग है, फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल, ये थर्ड पार्ट कहलाता है। ये भी इसमें कन्वोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट होती है। शक्ल के हिसाब से हम जरा इसको देख लेते हैं, जरा देखें। हमने कहा जनाब ये कन्वोल्यूशन है, और ये अगर देखें आप इसको, ये हम नीचे ले जाते हैं इसको और ये ऊपर ले जाते हैं, ये यू शेप स्ट्रक्चर है, इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और ये सेकंड कन्वोल्यूशन है, जो थर्ड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। कन्वोल्यूशन ये पहली, ये दूसरी कहलाती है। तो ये वाला जो है इसको हम कहते हैं, यहां पे डायरेक्ट ऊपर लगा लेते हैं, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ये वाला एरिया जो है इसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं जनाब, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन के 2 पार्ट, रेनल कार्पस्कल और रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कार्पस्कल के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, एक ग्लोमेरुलस है, दूसरा कौन सा है, बोमन कैप्सूल है। इस तरह रेनल ट्यूब्यूल के ये ट्यूबुलर पार्ट है, इसके कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, और कौन सा है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हो गया बेटे इसका स्ट्रक्चर। अब हमें देखना है फंक्शन इसका क्या है। तो यहां हम लिखते हैं इसको फंक्शन ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन भी दे सकते हैं अगर यहां तक हमने इसको बयान करना है। तो नेफ्रॉन का फंक्शन लिखना चाहेंगे तो फिर लिख सकेंगे, मगर उसके अंदर हम रेनल पैरेलल को फिर शो नहीं करेंगे, फिर हम यहां तक इसको डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन ऑफ किडनी जो है क्या है, मेन इसका फंक्शन जो है हम कहते हैं यूरिन फॉर्मेशन, फंक्शन ऑफ
function of kidney is urine formation. यूरिन फॉर्मेशन इसका जो है वो फंक्शन है. that consists of three steps. तीन स्टेप्स पर मुश्तमिल है. यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इसके 3 स्टेप्स हैं. कितने स्टेप हैं? 3 स्टेप पर मुश्तमिल है. पहला स्टेप जो है इसका नाम है प्रेशर फिल्ट्रेशन. पहले का नाम है प्रेशर फिल्ट्रेशन. तो पहले स्टेप के अंदर हम लिखेंगे इट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. यूरिन फॉर्मेशन का ये पहला स्टेप कहलाता है. यहां लिखेंगे ब्लड इज एंटर इन ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड एंटर होता है बाय किसके थ्रू? रेनल आर्टरी. रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर होता है. जब ग्लोमेरुलस चूंकि कैपिलरीज पर मुश्तमिल है, मोस्टली हमने कहा, तो जब एंटर होता है तो लिखेंगे हियर ब्लड प्रेशर इज हाई. तो ब्लड प्रेशर जो है यहां पे क्या होगा बेटे? हाई होगा. जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो मोस्ट ऑफ वाटर, ग्लूकोज, यूरिया ये क्या हो जाएंगे? फिल्टर हो जाएंगे. तो यहां लिख दें आप इसमें मोस्ट ऑफ वाटर, कुछ मिकदार में ग्लूकोज, यूरिया. जब ग्लूकोज आ गया तो इसका मतलब ये होगा इसमें डिफरेंट किस्म के साल्ट्स भी हो सकते हैं. आर फिल्टर्ड हो जाएंगे बाय बोमैन कैप्सूल. बोमैन्स कैप्सूल के थ्रू ये फिल्टर हो जाएंगे. एंड आर नोन एज, इनको फिर नाम क्या देंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम देंगे. तो ये जो चीजें बच गई हैं, आगे चली गई हैं, पास हो गई हैं, ब्लड में नहीं रही, इनको क्या नाम देंगे? फिल्ट्रेट का नाम देंगे. कंपोजिशन भी आप बता सकते हैं जिसके अंदर वाटर भी आ सकता है, ग्लूकोज भी आ सकता है, यूरिया भी आ सकता है. मगर यहां पर जो है आप देखेंगे जरा, ये चीजें तो पास हो गई, मगर बट यहां पर जो है हम लिखते हैं ब्लड सेल एंड प्रोटीन नॉट प्रेजेंट इन फिल्ट्रेट. क्यों नहीं है? ये फिल्टर नहीं हुई, आगे नहीं जा सकी, क्योंकि इनका साइज बड़ा है. ड्यू टू लार्ज इन साइज. बड़े साइज के होने की वजह से ये फिल्टर होकर फिल्ट्रेट के अंदर दाखिल नहीं हो सकी. तो ये चीजें जो है वो ब्लड के अंदर रह जाएंगी, यानी इनके जाया होने का खदशा नहीं होगा. ये पहला स्टेप हो गया. कौन सा? प्रेशर फिल्ट्रेशन. बेटे दूसरा स्टेप है, इसको कहते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. दूसरा जो स्टेप है इसको बेटे कहते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. किस तरह से सिलेक्टिव रीएब्जॉर्ब करेगा
तो हमने देखा कि रेनल ट्यूब्यूल के अंदर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का अमल होता है। तो रेनल ट्यूब्यूल के मुख्तलिफ पार्ट, मुख्तलिफ चीजें जो है वो क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं। तो यहां पर हम कहते हैं 99% फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहां लिख दें बेशक 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब। ये बेटे रीअब्जॉर्ब हो जाएगा किसके थ्रू भाई, बाय रेनल ट्यूब्यूल। बेटे रेनल ट्यूब्यूल के जरिए से 99% जो है रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा ओनली 1% यूरिन में जाएगा। ओनली 1% जो है वो कहां जाएगा, यूरिन में जाएगा। तो अब इसके डिफरेंट पार्ट्स, पहला पार्ट था प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तो हमने कहा कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में मोस्ट ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज। तो यहां लिख देते हैं फर्स्ट स्टेप में वाटर एंड ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय, कौन करेगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एब्जॉर्ब करेंगे। पहली बात हो गई कि पानी एब्जॉर्ब होगा और ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा किसके अंदर, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब आ जाएगा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिंब होगा और असेंडिंग लिंब। नीचे जाने वाला डिसेंडिंग लिंब, ऊपर जाने वाला असेंडिंग लिंब कहलाएगा। तो हम लिखेंगे वाटर, यहां पे ओनली वाटर एब्जॉर्ब होगा। वाटर इज रीअब्सॉर्ब, वाटर रीअब्सॉर्ब होगा बाय डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले इसके डिसेंडिंग लिंब में जो है वाटर एब्जॉर्ब होगा, मगर जो असेंडिंग लिंब है इसमें सॉल्ट रीअब्सॉर्ब होंगे। तो सॉल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड, सॉल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय ascending limb of loop of Henle। लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिंब से वाटर रीअब्सॉर्ब होगा। थर्ड पार्ट जो है हम कहते हैं इसमें, जिसमें डिस्टल ट्यूब्यूल है, इसमें फिर ओनली वाटर रीअब्सॉर्ब होगा। तो वाटर इज रीअब्सॉर्ब, वाटर रीअब्सॉर्ब होगा बाय डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा। किसको रीअब्सॉर्ब करेगा, वाटर को बेटे रीअब्सॉर्ब करेगा। तो ये रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस हो गया। तो यहां पर कौन सी चीजें, कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू रीअब्सॉर्प्शन हो सकती है, डिफ्यूजन के थ्रू भी हो सकती है, और तो हम कहते हैं रीअब्सॉर्प्शन take place by, किसके थ्रू हो जाएगी भाई, हम लिखते हैं डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनके थ्रू हो सकती है। वाटर रीअब्सॉर्ब बाय ऑस्मोसिस, पानी जो है ऑस्मोसिस के थ्रू रीअब्सॉर्ब होगा, बट साल्ट्स जो है ये रीअब्सॉर्ब होंगे बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, रीअब्सॉर्ब होंगे बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो मैंने ऊपर लिखा है, अगर आप गौर कर लें,
जहां पर मैंने वाटर लिखा है इसका मतलब ये होता है कि वहां पर ऑस्मोसिस का अमल हो रहा है, और जहां पर साल्ट्स का नाम लिखा है इसका मतलब है कि वहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अमल जो है वो हो रहा है। अब थर्ड पार्ट हमारे पास शुरू होता है। थर्ड पार्ट है, इसको कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन, थर्ड पार्ट को हम नाम देते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन का नाम देते हैं। थर्ड पार्ट जो है ये क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन, इसको बेटे हम नाम देते हैं। तो हम कहते हैं जनाब इसमें डिफरेंट आयंस क्रेटिनिन एंड यूरिया secreted by blood, कहां पर, इन रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल के अंदर ब्लड के जरिए से डिफरेंट आयंस क्रेटिनिन और यूरिया ये सिक्रीट होते हैं। दैट फॉर्म यूरिन, ये क्या बनाते हैं भाई, यूरिन बनाते हैं। तो ये सारी चीजें ब्लड के जरिए से सिक्रीट होंगी। ब्लड इसको सिक्रीट करेगा, किसके अंदर जाएंगी, फिल्ट्रेट के अंदर जाएंगी। किसके अंदर जाएंगी बेटे, फिल्ट्रेट के अंदर जाएंगी, और ये क्या बनाएंगी, यूरिन बनाएंगी। तो लिख देते हैं विच, ये मेंटेन द ब्लड या नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड, नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। नॉर्मल पीएच जो है, रेंज लिखते हैं इसकी 7.35 टू 7.45, और एवरेज जो पीएच आप लिखेंगे इसकी, एवरेज पीएच आप लिखेंगे 7.4। एवरेज जो आप लिखेंगे वो 7.4 लिखेंगे। तो यहां पर यूरिन फॉर्मेशन का अमल जो है वो क्या हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटे, मुकम्मल हो जाता है। यूरिन फॉर्मेशन का अमल जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अब यहां पर हम कंपोजिशन लिखेंगे। कंपोजिशन ऑफ यूरिन, बेटे यूरिन की आपने कंपोजिशन देखनी है। यूरिन की कंपोजिशन में आपने बताना है यूरिया, यूरिया कितना है। यूरिया आपने कहा इसके अंदर है 95%। यूरिया कितना है इसके अंदर, 95%। सॉरी वाटर जो है इसके अंदर है 95%, और यूरिया जो है इसके अंदर कितना है, यूरिया इसके अंदर कितना है, ये परसेंटेज में नहीं आएगा, ये फिर ग्राम पर लीटर में आएगा। ये आएगा 9.3 ग्राम पर लीटर, 9.3 ग्राम पर लीटर। इस तरह आयंस हैं, डिफरेंट आयंस हैं। क्लोराइड आयन है, आप इसको यूं लिख देते हैं क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन है 1.87 ग्राम पर लीटर। क्लोराइड आयन के बाद है सोडियम आयन। सोडियम आयन है आपके पास 1.17 ग्राम पर लीटर। इसी तरह आपके पास जो है पोटेशियम आयन अगर है, ये आपके पास है 0.750 ग्राम पर लीटर। और बाकी जो अदर्स हैं ये किस मिकदार में होंगे, हम कहते हैं जनाब ये वेरिएबल मिकदार में होंगे। इनकी मिकदार जो है वो क्या हो सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है। क्या हो सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है। अब जगह नहीं बची, मैं यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली, डेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली यहाँ पे एडजस्ट करते हैं हम, किसी तरह से गौर करें आप। तो यहाँ पे देखें, हम पहले बोमैन कैप्सूल बना लेते हैं। इसके अंदर हमने क्या बनाया, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज था, जिसको नाम दिया हमने ग्लोमेरुलस। ये एंटर हो रही है, ये लीव कर रही है। तो ये हमारे पास
ये रेनल कार्पसल मुकम्मल हो गया। अब यहां पर ये फर्स्ट कन्वोल्यूशन शो कर दिया आपने, और ये आपका लूप ऑफ हेनले हो गया, और लूप ऑफ हेनले के बाद ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया। तो ये यहां तक आपका क्या है, रेनल कार्पसल, ये है आपका रेनल ट्यूब्यूल, और ये आपका है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये आपका है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ओवरऑल ये इसको कहेंगे लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, क्या कहेंगे, लूप ऑफ हेनले। और इसको क्या कहेंगे हम, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का नाम देंगे बेटा हम इसको। और इसको क्या नाम देंगे भाई, इसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और बेटे इसको हम कहेंगे बोमैन्स कैप्सूल, बोमैन्स कैप्सूल का नाम देंगे बेटा। और ये इसके अंदर जो मौजूद है इसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलस, क्या नाम देंगे, ग्लोमेरुलस का नाम देंगे, क्या नाम देंगे, ग्लोमेरुलस का नाम देंगे। तो बेटा हमने आज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन भी पढ़ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के साथ किडनी का फंक्शन भी ओवरऑल पढ़ लिया। किडनी के फंक्शन में यहां पर आखिर में जो एडिशन करना होता है कि ट्यूबुलर सेक्रेशन के बाद ये जो मटेरियल है जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से ये जाता है कहां पर, रेनल पेल्विस में, और रेनल पेल्विस से फिर किस में जाता है, ये आपके यूरेटर में। कहां जाता है, यूरेटर में। यहां मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, एक लाइन में यहां शो कर देता हूं, इसको यहां लाइन लगा देते हैं। हमने कहा जनाब कि ये फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट मीन ये क्या है, यूरिन। ये कहां जाएगा, यहां से कौन सा पाथ है, ट्यूबुलर ट्यूब्यूल से, रेनल ट्यूब्यूल से ये जाएगा, हम कहते हैं जनाब कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। आप बेटे कलेक्टिंग डक्ट से ये फिर किस में जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से ये जाएगा बेटे हम कहते हैं जनाब पैपिलरी डक्ट में, पैपिलरी डक्ट में जाएगा। अब ये पैपिलरी डक्ट मिलकर कहां एंटर होगी, हम कहते हैं जनाब रेनल, रेनल पेल्विस में, और रेनल पेल्विस से जाएगा ये कहां पर, हम कहते हैं जनाब यूरेटर में। कहां जाएगा भाई, यूरेटर में जाएगा। कहां जाएगा भाई, यूरेटर में जाएगा। तो ये तरतीब बता दी मैंने किडनी के हिसाब से, ये भी आपको आखिर में बतानी लाजमी होगी कि यूरिन जो है रेनल ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से पैपिलरी डक्ट में, पैपिलरी डक्ट से फिर रेनल ट्यूब्यूल, रेनल पेल्विस में, और रेनल पेल्विस से फिर कहां जाएगा बेटे, यूरेटर में जाएगा। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।